तो तुलसीदास जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो लिखते लिखते लिखना शुरू किए। समाज का साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। बुर गयो सकल समाज चढ़ई प्रथम मोह लोह मोह बसो। इसका अर्थ आने लगा तो आप समाज को गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप व्यक्ति को आप आलोचना कर सकते हैं, जाति का आलोचना नहीं कर सकते, समाज का आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो हनुमान जी आ गए। हनुमान जी तुलसीदास जी तो लेखनी फेंक दिए। हनुमान जी आए, कहा कि तुम्हारे तुलसीदास तुम्हारे ये लिखने से नहीं लिखा जाएगा, तुम्हारे बनाने से नहीं बनेगा, नहीं बिगाड़ने से बिगड़ेगा, तुम इसके निमित्त मात्र बन के रह जाओगे। हनुमान जी ने कहा ए तुलसीदास तुम्हारे बनाने से ये न बनेगा न बिगाड़ने से बिगड़ेगा, इसके तुम निमित्त मात्र बन के रह जाओगे। ये मानव जाति के कल्याण का एक रास्ता होगा। और तो हनुमान जी लेखनी उठा लिए, लिख दिए, बुर गयो सकल समाज चढ़े प्रथम लोभ मोह बस। वह समाज बुर गया, वह समाज बर्बाद हो गया जिसमें जाति धर्म लोभ मोह फांस है, उसमें वह समाज बुर गया। तो आपको क्या करना है गुरु पूर्णिमा के दिन में? आप हिंदू हैं, रामचरितमानस को अपनाइए। राम आपके गुरु होंगे, राम आपके गुरु होंगे। इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? आप बौद्धिस्ट हैं, आपका बौद्ध धर्म का है, बुद्ध का है अष्टांग मार्ग, उस धर्म ग्रंथ को पढ़िए। आप क्रिश्चियन हैं, आप बाइबिल को पढ़िए, सीधा बाइबिल सीधा जीसस क्राइस्ट साहब लिखे हैं। आप मुसलमान हैं, कुरान को पढ़िए, कुरान का अध्ययन कीजिए, साक्षात उसमें मोहम्मद पैगंबर साहब हैं। तो आपका जो धर्म ग्रंथ है उसका वही गुरु है। गुरु क्या करता है? माँ क्या करती है? बच्चे को पढ़ाती है, खाना खिलाती है, ज़बरदस्ती खिलाती है, प्यार से समझाती है। ऐसे गुरु आपके जीवन में यही काम करता है। तो धर्म ग्रंथ वही काम करता है, धर्म ग्रंथ वही काम करता है। तो कहाँ कहाँ आपको कहाँ विचलित होते हैं वहाँ पर राम ने समझाया। रामचरितमानस के माध्यम से दुनिया को अगर आप अपने जीवन में का ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं तो रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए। आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबिल का अध्ययन कीजिए, आप मुसलमान हैं तो आप कुरान का अध्ययन कीजिए। आप तभी आपके जीवन में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। ऐसे जो हमारे हिंदू धर्म में जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था ना, मेरे सामने दो खड़े काकों लागो पाँव, बलिहाय गुरु की दिन जो गोविंद बताए, बलिहाय गुरु गोविंद की जिन जो गोविंद बताए। तो मैंने बलिहाय गुरु का कहते हैं, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहब जो गुरु ग्रंथ है, जो वेदवाणी है, उसको तो पढ़ना होगा। तो वह उसी में तो है, उसी में तो है। तो अगर उस सिख समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ को अध्ययन करते तो आज ये 80 से 90 तक में जो कितने हजार लोग हमारे सिख भाई मारे गए, आज कनाडा में कितने प्रताड़ित हो रहे हैं। आज खालसा के नाम पर खालसा धर्म एक पंथ बना दिए हैं, उसके नाम पर कितना हमारे सिख युवा बर्बाद हो रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में गुरु चाहिए, आपके जीवन में गुरु चाहिए और आप अपने जीवन को ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं, तो आप पांडव और कौरव को देखिए। कौरव किस प्रकार से कुचल रहा था पांडव को। तो पांडव कृष्ण भगवान के पास जाते हैं, तो कृष्ण भगवान क्या दे दिए उनको? गीता दिए। कृष्ण भगवान क्या दे दिए? गीता दिए। गीता का उपदेश ही कृष्ण पांडव के जीवन को बदल दिया।
गीता का उपदेश ही पांडव के जीवन को बदल दिया। और तो आपको यह समझना होगा, ये जब देखे हैं प्रत्यक्ष के सामने में, प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं हमारा जीवन बेस्ट आइडियल हो, आपका जीवन समाज के लिए एक आइडियल हो, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो,